भैया आपका माइक बंद है। नमो लोय सव्यसाहूनम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो यहाँ कल चर्चा ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार की चली। ज्ञान की स्वच्छता में सभी सकल पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते। अब प्रश्न खड़ा हुआ था, संसारी जीव को ऐसे शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। प्रश्न, संसारी जीव को ऐसे शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो? उत्तर, संसारी जीव को स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल ज्ञान ज्ञान के ये पांच भेद आवरण के कारण हुए हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश एक है, तथापि मेघ पटल के आवरण अनुसार उसके अनेक भेद हो जाते हैं, परंतु उनसे उसकी प्रकाशक शक्ति में कोई अंतर नहीं आता है। उसी प्रकार संसारी जीव के भी मति आदि ज्ञान के भेद कर्मावरण की अपेक्षा है। ज्ञान जाति की अपेक्षा ज्ञान एक ही है, अतः सम्यक दृष्टि जीव भेद विज्ञान के बल से अपने निज स्वभाव में निश्चल रहते हैं। जी देखिए, संसारी जीव को शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा। स्वसंवेदन मतलब क्या होता है कि इंद्रियों से तो नहीं हो सकती। इंद्रियों के माध्यम से रूपी पुद्गल पदार्थ ही ज्ञान के विषय बनते हैं, तो स्वसंवेदन ज्ञान से हो सकती है। माने जिसमें ज्ञान ज्ञान को ही विषय बनाता है, ज्ञान ज्ञान को ही मुख्य करता है, इसमें किसी इंद्रिय आदि की आवश्यकता नहीं होती। मति श्रुत अवधि मन पर ये केवल, ये ज्ञान के जो पांच भेद हैं ये आवरण के कारण हुए हैं। देखो, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं देखी हैं आपने, तो वो 16 कलाएं कैसे होती हैं? उसके आवरण के कारण है। माने चंद्रमा पर के नीचे राहु का विमान आ जाता है, तो वो उसको जितना जितना ढकता है उसके उसके हिसाब से उसकी वो कलाएं प्रकट होती हैं। तो चंद्रमा कोई 16 प्रकार का है क्या? कि चंद्रमा तो एक ही प्रकार का है, लेकिन वो आवरण के कारण उसके 16 भेद बन जाते हैं। कि जैसे थोड़ा सा दिखाई दिया पहले दिन, क्योंकि आवरण थोड़ा सा हटा, दूसरे दिन और थोड़ा आवरण हटा तो उसका आकार थोड़ा चेंज हो गया, तीसरे दिन आकार चेंज हो गया। यानी वस्तु तो एक ही है, सूर्य का प्रकाश एक है, तथापि मेघ पटल के आवरण अनुसार उसके अनेक भेद हो जाते हैं। माने अगर सूरज के आगे बादल आ जाएं तो उसके अनेक भेद बनते हैं, मैंने जैसे चंद्रमा के उदाहरण से बताया, परंतु उससे उसकी प्रकाशक शक्ति में कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार संसारी जीव के भी मति आदि ज्ञान के भेद कर्मावरण की अपेक्षा है। ये जो मति ज्ञान आदि भेद हैं, ये कर्म के आवरण की वजह से ऐसे पांच भेद पड़ते हैं। वास्तव में तो ज्ञान एक ही है। अगर थोड़ा आवरण हटा तो उसको कहते हैं मति ज्ञान, और आवरण हटा श्रुत ज्ञान, और हट गया अवधि ज्ञान, ऐसे मोटा मोटा समझना। ज्ञान जाति की अपेक्षा तो ज्ञान एक ही है, अतः सम्यक दृष्टि जीव भेद विज्ञान के बल से, देखो किससे? भेद विज्ञान के द्वारा। कैसा भेद विज्ञान? के पर से भिन्न अपना और अपने भी अनेक भेदों में एक अभेद को ग्रहण करने की दृष्टि से देखना, तो अपने निज स्वभाव में निश्चल रहते हैं। आगे पढ़िए।
ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वह स्व पर प्रकाशक शक्ति संयुक्त है। आत्मा अपने स्वभाव का स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा स्वयं वेदन करता है, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। शेष 5 द्रव्य मात्र ज्ञेय हैं, ज्ञान स्वरूप नहीं है। आत्मा ज्ञान और ज्ञेय दोनों स्वरूप होने के कारण स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। जो पर को जानता है वह स्वयं को भी जानता है। जो स्वयं को जानेगा वही स्वयं से भिन्न पर को जानेगा। जो पर को जानेगा वही पर से पृथक अपने आत्मा को जानेगा। देखिए, स्व और पर का जानना सापेक्ष है। अगर ये पर को नहीं जानता तो ये कैसे कहेगा ये स्व है, और अगर स्व को नहीं जानता तो पर को भी नहीं कह सकता कि ये पर है। बात समझ में? अपना पराया ये सापेक्ष है। तो ज्ञान का स्वभाव कैसा है कि स्व पर को जानने का है। जैसे पढ़िए। जैसे दीपक अपनी स्वपर प्रकाशक शक्ति संयुक्त है, अतः वह घट पटादि पदार्थों को भी प्रकाशित करता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है। उसी प्रकार आत्मा में भी स्वपर प्रकाशक शक्ति है, जिससे वह स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। इन दोनों को यथार्थ जानने वाला ज्ञानी जीव मोह का नाश करता है। सुपर भेद विज्ञान की सिद्धि बिना मोह का नाश नहीं होता है। देखिए, जो दीपक है प्रकाश है, उसने घटपट को तो प्रकाशित किया, लेकिन उस प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए क्या हमें किसी अन्य दीपक की आवश्यकता है? नहीं। वो दीपक अपने प्रकाश से घटपट आदि को तो प्रकाशित कर ही रहा है, लेकिन अपने को भी, स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है। तो प्रकाश प्रकाश स्व पर प्रकाशक शक्ति युक्त है। उसी प्रकार ये ज्ञान ज्ञान को भी जानता है, और उसके साथ साथ जितने सकल ज्ञेय पदार्थ हैं उनको भी जानता है। पढ़िए आगे। जो जीव अपने चैतन्य स्वरूप द्वारा पर स्वभाव से पृथक स्वयं को पृथक जानता है, पर को उसके जड़ स्वभाव द्वारा पर जानता है, वह भेद विज्ञानी है। वह ऐसा विचार करता है कि मेरा चैतन्य गुण अनादि निधन है, वह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसका कभी नाश भी नहीं होगा। मुझसे पृथक अन्य जो जीव अजीव द्रव्य हैं, वे मेरे स्वरूप नहीं हैं। मैं उनसे पूर्णतया पृथक अपने ज्ञान स्वरूप में लीन हूँ। मैं अपने अविनाशी चैतन्य स्वरूप को भी जानता हूँ और स्वयं से भिन्न अन्य जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल के स्वरूप को भी जानता हूँ। अतः मैं अन्य जीव नहीं हूँ, धर्म नहीं हूँ, अधर्म नहीं हूँ, आकाश नहीं हूँ, काल नहीं हूँ, पुद्गल नहीं हूँ। मैं जो आत्मा हूँ वह मैं ही हूँ। जैसे अनेक प्रज्वलित दीपक एक कमरे में रखे होने पर उनका प्रकाश उसी कमरे में इकट्ठा हो जाता है, उसी प्रकार छहों द्रव्य लोकाकाश संबंधी एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, तथापि मेरा द्रव्य उससे पृथक है। जैसे उन दीपकों का प्रकाश देखने में तो एक रूप मिला हुआ सा दिखाई देता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर देखने पर प्रत्येक दीपक का प्रकाश पूर्णतः पृथक पृथक ही है। जी, एक कमरे में हमने बहुत सारे दीपक जलाए तो उन सबका प्रकाश कैसा लगता है कि मिल गया हो। वास्तव में मिला हुआ दिखने पर भी हर एक दीपक का प्रकाश अलग अलग है। अगर आप वहां से एक दीपक उठा के ले जाएं तो उतना प्रकाश वहां कम हो जाएगा। अगर वो एकम एक हो गए होते, ठीक है ना, तो एक का प्रकाश अलग हटाया नहीं जा सकता था। उसी प्रकार पढ़िए आगे। उसी प्रकार मेरा यह चैतन्य स्वरूपी द्रव्य सभी से पूर्णतः पृथक है, किसी द्रव्य में मिला हुआ नहीं है, क्योंकि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरे के स्वभाव रूप नहीं होता है। यदि द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य के स्वभाव रूप हो जाए तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। सभी द्रव्य अपने अपने पृथक स्वभाव में ही रहते हैं। इस प्रकार के स्व पर भेद विज्ञान की सिद्धि से जीव के मोह का नाश हो जाता है। पढ़िए आगे। इस अनादि संसार में मात्र भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव ही
संसार के समस्त दुखों से रहित हो मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार संसारी जीव को स्वपर भेद विज्ञान के बल से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। जब तक संसारी जीव को भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वह पदार्थों में रागी द्वेषी होता हुआ संसार में शुभाशुभ रूप कर्म के उदय को भोगता है। उसे नवीन कर्मों का बंध होने के कारण वह आगामी काल में भी अनेक दुखों को भोगता रहता है। जैसे रेत के पुंज में जल की बुद्धि कर दौड़ता हुआ मृग, तृष्णा संपन्न हिरण खेद खिन्हो तृषा की वेदना को भोगता है, उसी प्रकार मोही जीव पर वस्तु में अपनत्व बुद्धि के कारण सांसारिक चतुर्गति दुख को भोग रहा है। अनादि काल से ही इस जीव के स्वभावतः ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का उदय विद्यमान होने से यह जीव मोही रागी द्वेषी हो रहा है। इन भावों की निमित्तता में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश यह 4 प्रकार का बंध होता है। जो जीव कर्म के उदय में रागी द्वेषी नहीं होता है, उसे कर्मों का बंध नहीं होता है। देखिए, ये मोही जीव पर पदार्थ में अपनत्व बुद्धि के कारण दुखी हो रहा है। अगर इसको स्व पर का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। तो अब जब ये मोही रागी द्वेषी होता है तो इसको कर्म बंध होता है। कर्म बंध 4 प्रकार का, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। और जो कर्म के उदय में रागी द्वेषी नहीं होता उसको नवीन कर्मों का बंध भी नहीं होता। देखिए आगे पढ़िए। कर्म का उदय तो सभी संसारी जीवों के सतत रहता है, परंतु कर्म का उदय नवीन कर्म बंध का कारण नहीं है। जो जीव कर्म के उदय को इष्ट अनिष्ट मानकर रागी द्वेषी मोही होता है, उसे कर्म बंधते हैं। ज्ञान भी बंध का कारण नहीं है और कर्म का उदय भी बंध का कारण नहीं है। बंध के कारण तो मात्र राग द्वेष रूप मोह भाव है, अतः उन्हें सर्वथा छोड़ देना योग्य है। पदार्थों के जानने से ज्ञान में विकार उत्पन्न नहीं होता है, परंतु उनमें राग द्वेष करने से ज्ञान में भी विकार उत्पन्न हो जाता है, अतः ज्ञान बंध का कारण नहीं है। अरहंत भगवान के कर्मोदय में होने वाली स्थान, आसन, विहार रूप काय की क्रिया, धर्मोपदेश रूप वचन की क्रिया होने पर भी उन क्रियाओं के प्रति उनका कोई यत्न नहीं है। मोह के अभाव में, इच्छा के बिना वे सहज ही हो रही हैं। उनके रागादि विभाव परिणति का अभाव होने के कारण उनसे उन्हें बंध नहीं होता है। देखिए, कहते हैं कि पदार्थों को जानने मात्र से विकार उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उनमें राग द्वेष करने से विकार उत्पन्न होता है। अब अनंत भगवान के उनके भी किंचित कर्म का उदय है, जिसके कारण उनके आसन, विहार, इस प्रकार काया की क्रिया होती है, धर्मोपदेश रूप वचन की क्रिया होती है, लेकिन उन्हें इच्छा नहीं है और इसलिए उन क्रियाओं के प्रति उनका कोई यत्न नहीं है। वो बुद्धिपूर्वक नहीं बोलते, इच्छा से नहीं बोलते, इच्छा पूर्वक नहीं चलते। मोह के अभाव में, इच्छा के बिना उनके वे क्रियाएं सहज हो रही हैं और इसीलिए वो रागादि भावों के अभाव में होने वाली क्रियाएं नवीन बंध की कारण नहीं होती। जैसे मेघ संबंधी जल का बरसना, बादल का गर्जना, चलना, स्थिर होना इत्यादि क्रियाएं बिना यत्न मेघ के स्वभाव से ही होती हैं, उन्हें कोई करता नहीं है। उसी प्रकार केवली के इच्छा बिना ही औदैक भाव से योग की क्रिया होती है, परंतु उनके बंध नहीं है। अनंत भगवान के शायोपशमिक रूप भाव मन की क्रिया तो नहीं है, परंतु द्रव्य मन के सद्भाव से सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग द्वारा कर्मों का आश्रव है, तथापि मोह का अभाव होने से बंध नहीं। हाँ जी, आप ये बताइए, केवली परमात्मा के इंद्रियां होती हैं कि नहीं होती? सर्वज्ञ भगवान के होती हैं। तीर्थंकर परमात्मा 13वें गुण स्थान में, उनके इंद्रियां हैं कि नहीं? हैं। इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियों से ज्ञान होता है कि नहीं उनको? नहीं। क्योंकि वो तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान से जानते हैं। इसी प्रकार मन भी लगाना कि द्रव्य मन तो है लेकिन भाव मन नहीं है। क्यों? भाव मन क्या होता है?
कि वो क्षयोपशमिक ज्ञान रूप होता है और उनको तो केवल ज्ञान हो गया। लेकिन जो द्रव्य मन है उसके सद्भाव से उनको सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग, ये दो योग कहे हैं, और उसके कारण उन्हें कर्मों का आश्रव भी होता है। लेकिन मोह और कषाय नहीं है। तो आश्रव कैसा होता है कि कर्म आए और चले गए, ठहरते नहीं, बंद नहीं होता। इसी को कहते हैं इर्यापत आश्रव। तो अनंत भगवान के विहार करना, उपदेश करना, जितनी भी क्रियाएं हैं ये कर्म के उदय से होती हैं, औदयी की हैं। इनसे आत्म प्रदेश चलाचल रूप सकंप भी होते हैं। मन वचन काय की क्रिया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में भी कंपन होता है। लेकिन इनको राग द्वेष परंतु मोह के अभाव में, पढ़िए, परंतु राग द्वेष रूप मोह अभाव के अभाव में आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वभाव विकार रूप भाव कर्ममय नहीं होता है, जिससे वे नवीन बंध के कारण नहीं है। अतः औदैकी होने पर भी पूर्व कर्म का क्षय होने में कारण होने से शायिकी मानी गई है। जिस कर्म के उदय में वे क्रियाएं होती हैं वह कर्म अपना रस या फल देकर निकल खिर जाता है, अतः वह शायिकी भी कहलाती हैं। देखिए है तो उदय की, लेकिन होता क्या है कि वो नवीन बंध की कारण नहीं होती है। अनंत भगवान को उनके जो अभी मन वचन काय की क्रिया दिखाई दे रही है वो इच्छा पूर्वक नहीं होती, कषाय से रहित है। इसलिए वो औदैकी होने पर भी नवीन बंध की कारण नहीं होती, अपितु जो पुराना कर्म बंध था वो झड़ जाता है। इसलिए उनको छाई की कहा गया है। ये प्रवचन सार की मूल गाथा है कि उदय की क्रियाएं अनंत भगवान के कषाय के अभाव में होने से वो छाई की कही गई हैं। पढ़िए। अनंत भगवान के होने वाली क्रियाएं नवीन कर्म बंध की कारण नहीं है, वरन पूर्व कर्म की नाशक हैं। मोहादि की विद्यमानता में होने वाली क्रियाएं जीव के ज्ञान स्वभाव का घात करती हैं, परंतु उनकी अविद्यमानता में होने वाली क्रियाएं आत्म स्वभाव की घातक नहीं है। अतः कर्म का उदय भी अनंत भगवान के लिए क्षय के समान ही है। जैसे केवली भगवान के बंध का अभाव कहा है, उसी प्रकार संसारी जीव के बंध का सर्वथा अभाव नहीं है, क्योंकि इनके राग द्वेष रूप मोह का सद्भाव है। संसारी जीव स्वयं अपने स्वभाव से ही शुभ अशुभ रूप परिणमित होता है। उसके शुभ अशुभ भाव नहीं मानने पर संसार का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। तो कर्म का उदय भी अनंत भगवान के लिए क्षय के समान है। केवली भगवान के बंध का अभाव तो कहा। पढ़ो भैया। एक मिनट। केवली भगवान के बंध का अभाव कहा, लेकिन संसारी जीव के बंध का सर्वथा अभाव नहीं। क्यों? संसारी जीव को तो मोह राग द्वेष होता है, तो वो अपने स्वभाव से ही शुभ अशुभ रूप परिणमित होता है, और शुभ अशुभ भाव नहीं मानने पर संसार का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। देखिए सांख्यमति की मान्यता क्या है, पढ़िए। सांख्यमति संसारी जीव को भी सदा काल केवली भगवान के समान शुभ शुभ भाव रूप परिणमन से रहित शुद्ध मानते हैं, परंतु यदि इसे सत्य मान लिया जाए तो समस्त संसार परिणति का ही अभाव सिद्ध होगा। यह दिखाई देने वाला संसार किसका है? संसार के नाश पूर्वक ही मोक्ष होता है। संसार की सत्ता सिद्ध नहीं होने पर भी मोक्ष भी सिद्ध नहीं हो सकेगा, अतः ऐसा मानना मिथ्या है। देखो जो अभी संसार दशा में ही अपने को शुद्ध मानते हैं, सर्वथा सिद्ध समान शुद्ध मानते हैं, तो वो सांख्यमती हैं। क्यों? कि अगर तू शुद्ध है, अनादि से ही शुद्ध है, तो फिर तो इस संसार की सिद्धि नहीं होगी। और जब कभी अशुद्ध ही नहीं था, तो अशुद्धता के अभाव पूर्वक होने वाला मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा, संसार भी सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा मानना मिथ्या है। हाँ, संसार और मोक्ष, संसार और मोक्ष दोनों अनादि निधन है, इनका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। यह वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं होता है।
ऐसा सभी वादी मानते हैं। आत्मा परिणामी होने के कारण अनादिकाल से ही स्फटिक मणि के समान पर द्रव्य के संयोग से राग द्वेष मोह रूप अज्ञान भाव के कारण शुभाशुभ रूप परिणमित हो रहा है। इस प्रकार इसके संसार भाव है, उनके अभाव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अरहंत भगवान शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होते हैं। अन्य संसारी जीव गुणस्थान प्रमाण अपनी अपनी भूमिका अनुसार शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होते हैं। भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव अपने पुरुषार्थ अनुसार इनसे छूटता जाता है, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव इन्हीं में आसक्त रहता है। इसमें ये बात आई कि संसारी जीव गुण स्थान प्रमाण अपनी अपनी भूमिका अनुसार शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है। अब भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव अपने पुरुषार्थ अनुसार इनसे छूटता जाता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव इन शुभाशुभ भावों में ही आसक्त रहता है। इस जीव को भेद विज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? पढ़ी। प्रश्न, इस जीव को भेद विज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर, अनंत देव के उपदेश से संसारी जीव को आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। जो जीव अनंत भगवान को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप से जानता है, वह अनंत के समान अपने शुद्धात्मा को पहचान लेता है। इस प्रकार अनंत देव को जानने से अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है। निश्चय से जैसा अनंत देव का आत्मा शुद्ध है, उसी प्रकार अपना आत्मा भी शुद्ध है। जो ऐसे शुद्धात्मा को जानता है, उसके मुंह का नाश हो जाता है। इस प्रकार अनंत देव को जानने से संसारी जीव को भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, ये तो पूरा एक अलग विषय है। प्रवचन सारजी गाथा 80 कि जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वह अपने शुद्धात्मा को पहचान लेता है। तो अनंत देव को जानने से अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है। माने जैसा मेरा स्वभाव है, वैसा अनंत भगवान के प्रकट हो गया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल। देखो, कभी भी आप कोई माल लेते हैं तो सैंपल दिखाया जाता है ना। सैंपल कैसा होता है? फिनिश्ड, बढ़िया, तैयार। तो तैयार माल को देख के आप कच्चा माल ले लेते हैं। जैसे मानो आपने चावल खरीदने हैं, तो कोई बड़ा डीलर हो तो उन चावलों को बनवा के आपको सैंपल टेस्ट कराएगा, तो आप कहेंगे वाकई में चावल तो बहुत बढ़िया बनता है, तो भैया भेज दो 10 ट्रक चावल ये वाला। तो जो कच्चा चावल है और जो बना हुआ चावल है, क्या वो एक समान है? वहां जो टेस्ट कराया था और जो आपने ट्रक में भेजा, क्या वो एक समान है? क्या अपेक्षा है? अपेक्षा ये है कि अभी तो एक समान नहीं है, लेकिन अगर आप इस पे भी वही प्रोसीजर करोगे तो ये भी बिल्कुल वैसे ही टेस्टी बनेगा, वैसे ही लंबे चावल बनेंगे उंगली जैसे। तो इसी अपेक्षा संसार के समस्त जीव जब अपने स्वभाव को पहचानेंगे और स्वभाव को व्यक्त करेंगे, तो उनके स्वभाव की व्यक्तता बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी अनंत भगवान की है। तो वो शक्ति तो मेरे में आज भी है। तो इस अपेक्षा जीव को अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है। शुद्ध का मतलब होता है पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तीर्थंकर होने वाले जीव ने भी पहले अनंत के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से जाना। पढ़िए आगे। तत्पश्चात उन जैसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। जिस प्रकार अपने निज स्वरूप के अनुभव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार उन्होंने अन्य भव्य जीवों को भी उपदेश दिया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप आत्मा का स्वभाव ही मोक्ष मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। यही उपदेश इस पंचम काल में भी चला आ रहा है। इसके अंत पर्यंत यह ऐसा ही चलता रहेगा। अतः अनंत भगवान महाउपकारी हैं। अनंत देव और अपने आत्मा का ज्ञान जिनागम बिना नहीं होता है। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत आगम से ही
वस्तु के स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न होता है, मोह का नाश होता है। अतः मोह का नाश करने के लिए द्वादशांगमय शब्द ब्रह्म रूप भगवान के वचनों की सेवा करनी योग्य है। जिनागम में समस्त पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का वर्णन है। इसी से संसारी जीव को अपने जीव स्वरूप की प्राप्ति होती है, सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है। इस पंचम काल में जिनागम के समान उपकारक अन्य कोई वस्तु नहीं है, अतः आगम का अभ्यास करना ही एकमात्र उपाय है। शास्त्र का अभ्यास करने से जीव के मिथ्यात्व का अभाव होता है, भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। भेद विज्ञानी जीवी सम्यक दृष्टि है, वही धर्मात्मा है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव धर्म है, वही वीतरागी बनता है। इस जीव को वीतराग भाव के बिना अन्य किसी वस्तु से, किसी क्षेत्र में, किसी काल में, किसी भाव से धर्म का लाभ नहीं होता है, यह नियम है। वीतराग भाव आत्मा का स्वभाव है, अतः आत्मा को जाने बिना धर्म का लाभ नहीं होता है। धर्म के इच्छुक जीव को सर्वप्रथम अपने आत्मा का ज्ञान करना चाहिए, तदुपरांत अन्य कार्य करना चाहिए। अनादिकाल से इस संसारी जीव की दर्शन मोहनीय कर्म के उदय की निमित्तता में पर वस्तु में आत्म बुद्धि रूप पर्याय बुद्धि हो रही है, जिससे यह पर वस्तु के प्रति मैं मनुष्य हूँ, यह मेरा शरीर है, ये मेरे पुत्र हैं, यह मेरी स्त्री है, ये मेरे मित्र हैं इत्यादि रूप अहंकार ममकार हुआ करता है, उसमें रागी द्वेषी होता है। यह जीव एकांत मिथ्या दृष्टि विपरीत ज्ञानी है। जी देखिए, वीतराग भाव ही सुख स्वरूप है। वीतराग भाव के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। तो सबसे पहले अपने आत्मा का ज्ञान करना चाहिए, माने जिसको सुखी करना है उसकी तो पहले खबर हो। अब ये मोह के कारण पर में आत्मबुद्धि करता है, शरीर संयोगों में ये मैं हूं ऐसी कल्पना करता है, तो वो जीव विपरीत मिथ्या दृष्टि है, विपरीत ज्ञानी है। जी पढ़िए। उस दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम क्षयोपशम या क्षय की निमित्तता में जो जीव अनेकांत रूप वस्तु को जानकर अपने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निस्वभाव में लीन होते हैं, वे सम्यक दृष्टि हैं। वे पर वस्तुओं में अहंकार ममकार नहीं करते हैं, मनुष्य आदि पर्यायों में रागी द्वेषी नहीं होते हैं, शरीर आदि संबंधी व्यवहार से विरक्त रहते हैं, अपने चैतन्य स्वरूप को अंगीकार करते हैं, शरीर पुत्र स्त्री मित्र भाई बांधव धन जमीन राज्य पदवी आदि विभूति को अपने से पृथक मानते हैं। वे इनकी हानि में अपनी हानि और इनकी वृद्धि में अपनी कुछ भी वृद्धि नहीं मानते हैं। पर वस्तुओं के प्रति राग द्वेष का अभाव होने से ये सम्यक दृष्टि जीव संसार से सदा उदास रहते हैं। सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही यह जीव सभी कर्मों से रहित हो मोक्ष प्राप्त करता है तथा मिथ्यात्व के प्रभाव से संसार में भ्रमण करता है। जी यह सम्यक दृष्टि देखिए, जिसको अपने में और शरीर में भेद विज्ञान हो जाता है तो वो शरीर की हानि में अपनी हानि नहीं मानेगा, शरीर की वृद्धि में अपनी वृद्धि नहीं मानेगा, इसलिए उसे तत्संबंधी राग द्वेष भी नहीं होंगे। अब ये राग द्वेष तो गुण स्थान प्रमाण मिटते हैं। अगर चौथे गुण स्थान वाला भी ज्ञानी है, पांचवे वाला भी, छठे वाला भी, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी को अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक, ठीक है, बाकी उतनी समता और शांति है, बाकी अभी उसके 3 कषाय चौकड़ी हैं तो उसका दुख भी है। फिर छठे सातवें गुण स्थान वालों के 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में वीतरागता है, उस संबंधी शांति है, लेकिन एक कषाय चौकड़ी जो संजुलन है तत्संबंधी किंचित दुख भी है। अब देखिए, वह सम्यक दृष्टि विचार करता है कि संसार की माया क्षण भंगुर है। हम माने जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, पहले तो उस चीज का प्राप्त होना पराधीन कठिन, और चीज की प्राप्ति भी हो जाती है तो वो टिकाऊ तो है नहीं, टिकती नहीं है, नष्ट हो जाती है, और मान लो टिके भी नहीं तो भी वो हमें फंसाने वाली है, अपने स्वरूप को भुलाने वाली है। इसीलिए इंद्रिय के विषय जीव को महासंताप उत्पन्न करते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय से पीड़ित हुआ हाथी। हाँ जी पढ़िए। जैसे स्पर्शन इंद्रिय से पीड़ित हुआ हाथी पकड़ने के लिए लाई गई हथनी के वशीभूत होकर गड्ढे में गिरकर
वहां पड़ा पड़ा अनेक दुख सहता है। रसना इंद्रिय के वशीभूत हो सुनिए, मछली। देखिए अब ये 5 इंद्रियों के एक एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर, जो स्पर्शन इंद्रिय से पीड़ित है हाथी, उसको पकड़ने के लिए क्या जाल बिछाते हैं? एक हथनी लाते हैं और वो हथनी को देखकर उसके पीछे पीछे दौड़ता है। लेकिन वो हथनी, उसका नाम कहा शास्त्रों में कुट्टिनी। ठीक है, कुट्टिनी का मतलब क्या होता है कि ट्रेंड, कि जिसको पहले से ट्रेंड किया गया है। एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर बांस रख देते हैं, उसके ऊपर घास बिछा देते हैं। तो वो इतनी इतनी चतुर है, इतनी ट्रेंड है कि वो अपने पीछे पीछे उसको दौड़ा के लाती है और खुद तो उसको बचा के ऐसे घूम के निकल जाती है गड्ढे से, और वो हाथी उसके पीछे पीछे दौड़ा आता है और उस गड्ढे में जाके गिर जाता है। ठीक है, अब ये बताओ, उस गड्ढे में उसे किसने गिराया? उसकी कषाय नहीं, उसकी विजुअल उसकी इच्छा नहीं। ठीक है, अब आप समझदार हो गए। नहीं तो क्या लगता है कि हथनी ने गिराया? अरे हथनी कैसे गिरा सकती थी? अगर स्वयं उसको उस प्रकार का भाव नहीं होता, अगर वो हाथी कामांध नहीं होता, ठीक है ना, अपनी कषाय के वशीभूत ना होता, तो उसे हथनी कैसे गिरा सकती थी? समझ में आया? तो ये किसके कारण दुखी हुआ? कि स्पर्शन इंद्रिय की पीड़ा के कारण, प्लस अज्ञान। स्पर्शन इंद्रिय की पीड़ा भी क्यों सता रही है? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञानी इन इंद्रियों से पीड़ित होता है, इसलिए वो कल्पना करता है कि इन विषयों की प्राप्ति से मेरा ये दुख मिट जाएगा। तो ये तो रसना स्पर्शन इंद्रिय का बताया। अब रसना इंद्रिय की सुनो, पढ़िए। रसना वशीभूत हो मछली धीवर के जाल में लगे वर्ची संबंधी मांस को खाती हुई मरण को प्राप्त होती है। नासिका इंद्रिय के वशीभूत हो षटपद यानी भौरा कमल में बंद होकर अपने प्राणों का नाश करता है। नेत्र इंद्रिय के वशीभूत हो पतंगा दीप शिखा में जल जाता है। कर्ण इंद्रिय के वशीभूत हो हिरण शिकारी के राग को सुनता हुआ अपने शरीर को नाश करता है। देखिए, आपको अब समझ में आएगा इन 5 उदाहरणों से क्यों इन इंद्रियों को हत कहा है। हत इंद्रियां यानी हत्यारी कहा है। हाथी की भी हत्या कराई किसने? इंद्रिय की पीड़ा ने। मछली को पकड़ने के लिए वो एक नुकीले कांटे में मांस का टुकड़ा लगा देते हैं। अब वो मांस के टुकड़े को पकड़ने के लिए आती है और उसके आर पार हो जाती है वो नुकीली चीज और मरण को प्राप्त होती है। तो वो क्यों मरी? रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर। अब नासिका इंद्रिय के वशीभूत होकर भौरा, कमल के फूल में वो खुशबू सूंघ रहा है, लेकिन दिन छिपने पर कमल बंद हो गया। उसमें इतनी ताकत है कि बांस में भी छेद कर दे भौरा। ठीक है, उसमें क्वालिटी है कि बांस में भी छेद कर देता है वो, लेकिन उस कमल में से बाहर नहीं निकल पाता। और रात को हाथी आता है और उस कमल को खा जाता है और भौरा मरण को प्राप्त हो जाता है। तो भौरे में शक्ति तो थी कि वो कमल से बाहर आ सके, लेकिन क्यों नहीं आया? नासिका इंद्रिय के वशीभूत होकर। इसी प्रकार पतंगा, आपने देखा प्रकाश की तरफ जाता है, मर जाता है, नीचे गिरता है, थोड़ी सी होश आती है, फिर जाके चिपकता है, फिर मर जाता है। ये तो ट्यूबलाइट है। पहले तो वो बल्ब जलते थे ना पीले वाले, वो तो जला देते थे। अब ये ट्यूबलाइट और ये कौन सी आ गई अपनी एलईडी लाइट, इसका प्रकाश तो फिर भी थोड़ा ठंडा होता है। लेकिन जो पहले पीले रंग के बल्ब जलते थे, 100 वाट 200 वाट, वो तो जला देते थे उसको, अथवा दीपक पर आकर पड़ते हैं। तो वो सिर्फ अपनी चक्षु इंद्रिय की पुष्टि के लिए दीप शिखा में जल जाता है। और हिरण माने इतना सावधान होता है, जरा सी आवाज सुने तुरंत भागता है, लेकिन वहां उसकी बांसुरी सुनकर, उसका राग सुनकर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, माने उसे किसी ने कीलित कर दिया हो। तो अब देखो उसको, ये कर्ण इंद्रिय का विषय उसके मरण का कारण बनता है। अब आप ये सोचो
कि ये तो बेचारे एक एक इंद्रिय के विषय में मरण को प्राप्त हो रहे थे और हम तो पांचों इंद्रियों के वशीभूत हैं, हमारा कैसा होगा? समझ में ना, जब एक ही इंद्रिय का विषय मरण का कारण है और जो पांचों इंद्रियों में लंपटी हो, उसकी तो क्या कही जाए। पढ़िए आगे। इस प्रकार एक एक इंद्रिय के वशीभूत हो जीव अनेक दुखों को भोगता है। तब पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करने वाले जीव के दुखों की तो क्या कथा, उन्हें कहना तो संभव ही नहीं है। इंद्रिय के विषय विष जहर के समान है, यह जीव के प्राणों का नाश करते हैं। इन विषयों का सेवन करने से जीव को सहज ही महादुख उत्पन्न होता है। अतः सम्यक दृष्टि जीव इंद्र लोक की संपदा से भी विरक्त रहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ही मुनि पद रूप संयमाचरण चारित्र को धारण कर शुद्धोपयोगी हो केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। तदुपरांत 14वें गुण स्थान के अंत में परम वीतरागता रूप चारित्र की पूर्णता को प्राप्त कर समस्त कर्मों से रहित हो एक समय में सिद्ध क्षेत्र में जाकर विराजमान हो जाते हैं। देखिए, ज्ञानी जीव इंद्रियों के ऐसे स्वरूप को जानते हैं, इसलिए इंद्रिय विषयों से विरक्त रहते हैं। संयमाचरण चारित्र को धारण करके शुद्धोपयोगी होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो जाते हैं। चलिए, तो बहुत सारा विषय आ गया, प्रवचन सार ग्रंथ का विषय दे दिया इसमें भेद ज्ञान की मुख्यता से। अब द्रव्यों का विशेष कहते हैं, माने उसकी क्वालिटी, द्रव्य कैसे होते हैं। सूत्र नंबर 4 है नित्यावस्थितान्य रूपाणी। नित्य अवस्थित, और देखिए नित्य अवस्थितान्य रूपाणी, ये रूपाणी दिख रहा है लेकिन इसका पढ़ा जाएगा अरूपाणी। देखो स्थिति, देखो ई और आ, वैसे तो ई और आ मिलकर य बन जाता है, इसको कहते हैं यण संधि। स्थितानी अरूपाणी दिख रहा है आपको, स्थितानी, अगर हम उसका विच्छेद करें तो बनेगा स्थितानी अरूपाणी। तो ई और अ ये बन जाता है य। तो कैसे होते हैं द्रव्य? नित्य होते हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। क्या आप किसकी बात कर रहे हो? अरूपी कह रहे हैं ना, अरूपी। पुद्गल तो अरूपी नहीं है। पढ़िए जरा, पुद्गल को छोड़कर बाकी पांचों द्रव्य अरूपी हैं, पुद्गल रूपी है, लेकिन नित्य और अवस्थित तो सभी हैं। वैसे समय हो गया है, मुझे लगता है इस सूत्र की चर्चा अब कल ही चलेगी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया मेरे को कॉल ही नहीं आती, मेरे को ऐसा पता ही कैसे हो नहीं चल सकता है? पाया। आज तो कॉल की है। हाँ मैंने देखा इसमें, मेरे उसमें कॉल आई हुई है पर मेरे को आवाज ही नहीं आई। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। साइलेंट मोड पे तो नहीं लगा हुआ आपका फोन? नहीं, आपको वो मिस तो फिर कॉल मैंने दिखाई दे देखा। रही है उस पे? एक हाँ बार जी, ट्राई कर लेते हैं अभी। हाँ बेटा जी। एक बार फोन देना, ग्रुप कॉल करके देखो ऑनलाइन वाले पे, टेस्टिंग कर लेते हैं ना अभी। मैं कब से इंतजार कर रही थी, आखिरकार मैंने वैसे ही देखा और फिर देखा तो उसमें आपने कॉल मैसेज आई भी हुई नहीं थी, पर देखा? मैसेज भी तो भेजा है हमने। मैसेज भी नहीं है मेरे पे। अब आ गई तो आई है आवाज। पहले भी आई है आपका, है तो कहीं ध्यान व्यस्त होंगे आप। चलो काट नहीं दो। मैं तो बिल्कुल फोन के ही पास बैठी थी बिल्कुल। ऐसा कैसे हो पता सकता नहीं है? क्यों।